आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज मेरे प्यार पे आज हम आप लोगों को बताने वाले केमिस्ट्री का वो तमाम 40 प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यार पे चैप्टर नंबर 6 का हम बताने वाले कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। क्या है कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होने वाली मेरे प्यार पे। तो चलिए मेरे प्यार पे जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे और जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यार पे हम बिना विलंब के अपनी इस क्लास बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 एग्जाम देने वाले सभी छात्र को ये सारे प्रश्न में बताने वाले जो कि बहुत ज्यादा खास होने वाले। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र हम बिना विलंब के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैन उत्पादन विधि। क्या होगा? फैन उत्पादन विधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 2 नंबर का कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया होता है। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोप्टोमिसिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 नंबर प्रश्न कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो 3 का फाइनली आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, परिक्षेत्र। क्या होगा? परिक्षेत्र शोधन। क्या होगा? परिक्षेत्र शोधन, ऑप्शन नंबर ए, परिक्षेत्र शोधन। चलिए मेरे प्यारे छात्र नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम। चलिए 4 का कि निम्नलिखित में कौन सा सल्फाइड अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। तो गेलना। क्या हो जाएगा? गेलना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से, ठीक है, गेलना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 5 का कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होगा। क्या होगा कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होगा। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला देख लेते हैं हम 6 नंबर का कि वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। तो 6 का आंसर होगा बेकालाइट से। क्या होगा? बेकालाइट से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेकालाइट से। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 नंबर का कि कच्चा लोहा पीज। क्या कि कच्चा लोहा पीज लर्न में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। कि कच्चा लोहा पीज लर्न में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 8 का कि गुरुत्वापृथीकरण विधि से सांद्रित किया जाता है। क्या गुरुत्वापृथीकरण विधि से सांद्रित किया जाता है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में हेमेटाइट को। क्या होगा? हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं 9 का कि निम्नलिखित में क्या निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। तो 9 का आंसर होगा एर्जेनाइटेड। क्या होगा? एर्जेनाइटेड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं कि फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो 10 का आंसर होगा सिनेबार। क्या होगा? सिनेबार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिनेबार। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं कि मालाकाइट अयस्क का सूत्र है। क्या मालाकाइट अयस्क का सूत्र है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, CuOH2 CuCO3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं कि इस्पात को लाल प्राप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या इस्पात को लाल तत्व कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। तो 12 का आंसर होगा एनिलिंग। क्या होगा? एनिलिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनिलिंग। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं कि कार्बन उपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन उपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। तो 13 का आंसर होगा Fe, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe। चलिए 4 का देख लेते हैं कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या। आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CCI4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर कि अयस्क के गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जागरण। क्या होगा? जागरण, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 16 का देख लेते हैं कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम, Al, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर कि थर्माइट विधि में उपचायक होता है। थर्माइट विधि में उपचायक होता है। 17 का आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। चलिए कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या है। तो 18 का आंसर होगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोल्ड। चलिए मेरे प्यारे छात्र 19 का देख लेते हैं कि निम्न में क्यूपर्स अयस्क का क्या होगा। निम्न में क्यूपर्स अयस्क है। 19 का आंसर होगा क्यूप्राइड, क्या होगा क्यूप्राइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का कि सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्योंकि क्या सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है क्योंकि। 20 का आंसर होगा ऑप्शन सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का देखते हैं कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाता है। 21 का आंसर होगा डाउन विधि, डाउन विधि, ऑप्शन नंबर डी, डाउन विधि। चलिए 22 का देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसेटेराइड, क्या होगा केसीटेराइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 देखते हैं निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो 23 का आंसर होने वाला है कैलामीन, क्या होगा कैलामीन, ऑप्शन नंबर सी, कैलामीन। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। 24 का आंसर होने वाला है, 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे छात्र 25 का देखते हैं कि कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है, CuFeSO2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 में निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एंगेलेसाइड, क्या होगा एंगेलेसाइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 का देखते हैं सल्फाइड अयस्क में कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। क्या है कि सल्फाइड अयस्क में कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो 27 का आंसर होगा स्वतः अपचयन, क्या होगा स्वतः अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 28 का कि फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लावन विधि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फाइड अयस्क, क्या होगा सल्फाइड अयस्क, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का देख लेते हैं मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। 29 का आंसर होगा Fe, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे छात्र 30 नंबर देख लेते हैं गेलेना किस धातु का अयस्क है। गेलेना किस धातु का अयस्क है, पीबी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा पीबी। चलिए अगला देखते हैं हम 31 का कि फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात हुई कि फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं। फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, Sb2S5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड। सभी छात्र को पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। चलिए अगला देखते हैं 33 का निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, ऑप्शन नंबर डी, सोना। चलिए 34 का केसेटेराइड अयस्क है, क्या केसेटेराइड अयस्क है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएन का ऑप्शन नंबर डी, एसएन। चलिए 35 का देख लेते हैं सीमेंटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। क्या सीमेंटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन संयुक्त है। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं कि डोमेटाइड खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। क्या होगा कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो 36 का आंसर होगा मैग्नीशियम, Mg, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क है। तो 37 का फाइनली आंसर होने वाले है ऑप्शन नंबर 1, बॉक्साइड।
चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 38 का। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सोडियम। क्या होगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्री में पाए जाने वाला तत्व है सोडियम। बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न मेरे प्यारे छात्र, और आप लोग के एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए अब क्या है कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है? कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी, CuFeS2। क्या होगा? CuFeS2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे छात्र लास्ट प्रश्न कि सल्फाइड रेशकों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। क्या सल्फाइड रेशकों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं? 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैन उत्प्लावन विधि। फैन उत्प्लावन विधि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, जय हिंद जय भारत।